बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहां कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक दफा पहले मैंने आपसे एक वाकया कह लें, एक सूरत हाल कह लें, वो शेयर की थी। आज फिर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे उसके बारे में बात करूं। जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के हालात मामलात और मुख्तलिफ तरह के जो मसाइब आते हैं, परेशानियां आती हैं या अच्छे दिन आते हैं, हम उन सब में से गुजरते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन इन सब में से गुजरते हुए हम क्या हासिल करते हैं, किन चीजों को छोड़ देते हैं और अपने सफर को कैसे जारी रखते हैं, फर्क इससे पड़ता है। और इसके ऊपर सादिक आती है एक छोटा सा, जैसे कह लें हम मिसाल इस तरह से है कि जैसे पानी गर्म होता है ना, तो उबलता है, और जब उबलता है और खौलता है, अगर उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें डाली जाएं तो हर एक चीज के ऊपर उसके असरात फर्क होते हैं। एक अंडे को अगर हम पानी में डालते हैं और वो खौलता है, तो फिर अंडे का शेल जो है, उसका जो बाहर वाली सतह है, बाहर वाला जो उसकी लेयर है, वो तय है, वो सख्त हो जाती है। और वो सख्त होकर उसके अंदर की जो नरमी है वो भी बाजू का सख्ती में तब्दील हो जाती है। गाजर जो कि बज़ाहिर बहुत सख्त लगती है, जब उसे हम उबालते हैं तो वो नरम पड़ जाती है और वो खाने के काबिल हो जाती है। इस हद तक नरम हो जाती है कि उसकी जो बिल्कुल सख्ती होती है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से हर एक चीज के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर गुजरने वाले हालात और मामलात का असर होता है। कॉफी बीन्स भी इसी तरह होते हैं, वो भी खौलते हुए पानी में उसी तरह डाले जाते हैं, लेकिन उसके असरात जो हैं वो बाकी सबसे बहुत फर्क है। उनके नतीजे में, उनके खौलने के नतीजे में जो खुशबू फैलती है, वो ना सिर्फ उनको मुतासिर करती है, ना सिर्फ उनके ऊपर असरअंदाज होती है, बल्कि उसके नतीजे में पूरा जो माहौल है और हर एक जो इसके माहौल में मौजूद शख्स है वो उस तब्दीली को महसूस कर सकता है। सो बाज़ औक़ात हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें छुपी हुई होती हैं जिनको बाहर निकलने के लिए हालात ऐसे दरकार होते हैं कि वो हमें लगता है कि थोड़े सख्त हैं, थोड़े मुश्किल हैं, थोड़े कठिन हैं, लेकिन अगर उन हालात से गुजरे बगैर हमें चाहें कि हम सब कुछ हासिल कर लें और पालें जो कि जिंदगी में हम चाह रहे हैं, तो मुमकिन भी नहीं होता। सो आने वाली इन सख्तियों को और आने वाली इन परेशानियों को अगर हम हंसते हुए इस तरह से बर्दाश्त करें कि कॉफी बीन्स की तरह उसके नतीजे में हमारे अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं, जो खूबियां हैं, जो ताकतें हैं, वो निखर कर सामने आए और हमारी जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, जो नकाइस हैं, उन पे काबू पाने का जरिया और बाइस बन सके, तो ये उन हालात का सही फायदा उठाना है। और मेरी दुआ भी आज आपके लिए यही है कि हम में से हम अंदर से सख्त ना हो जाए, हम बाहर से सख्त ना हो जाए, बल्कि हम अंदर बाहर से इस तरह से हो जाए कि ना सिर्फ अपनी जात को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, बल्कि हमारे आसपास मौजूद लोग जो हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा हमारे नतीजे में खुश, कामयाब और मुतमईन हो सके। आज के प्रोग्राम की जो तफसील है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सेहत से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन और बातें हमारे साथ शेयर करेंगी हमारी मेहमान कर्नल डॉक्टर खदीजा जिया हमारे साथ होंगी, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। कुछ पेल्विक पेन्स के हवाले से बातचीत जो है वो आप सुन सकेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। मेरे आज के मेहमान जो है एक बड़े जबरदस्त किस्म के एडवोकेट है, उसके साथ साथ एक कमाल किस्म के टेलीविजन एंकर और उसके साथ साथ एनालिस्ट, जिस तरह से वो बातों पर तबसरे करते हैं और उनके तबसरों में जो एक चुभन, जो एक काट होती है, हम सब उस अंदाज को हमेशा से पसंद करते चले आए। मेरे साथ होंगे जनाब नईम बुखारी साहब, उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह मैं लूंगी एक ब्रेक। इस सेगमेंट के लिए ताउन किया है तो मेरी भी नंबर 1 चॉइस सेफगार्ड, पाकिस्तान भर की मांग की नंबर 1 एंटीबैक्टीरियल चॉइस। सर आप खुश आमदीद और सुबह बखैर। आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी डॉक्टर साहिबा से, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और इसी हवाले से आज हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पेल्विक पेन्स जिसे कहते हैं ना अक्सर के कमर के निचले हिस्से में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, ये खवातीन बहुत ज्यादा शिकायत करती, सुनाई भी देती हैं, दिखाई भी देती हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं, कैसे बचा जा सकता है, क्या इलाज है इसके, ये आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर खदीजा जिया जो है वो आज मेरी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये एक बड़ा आम सा मसला जैसे कि तकरीबन हर दूसरी खातून, इफ नॉट एवरी वुमन, सही, तो इसकी वजह क्या होती है, क्यों ऐसा होता है? बेसिकली फरा हम जब भी अपने गायनी के क्लिनिक्स में बैठते हैं, जनरली आपकी बात दुरुस्त है कि काफी पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं और उसमें हम सुपरफिशियल, डीप पेन्स दोनों को शामिल करते हैं। हम जो गायनेकोलॉजिकल पेल्विक पेन्स हैं उसमें सबसे पहले क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शंस हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, पीआईडी जिसको आप कहते हैं, विच इज द कॉमनेस्ट प्रोबेबली। इसकी वजह क्या होती है? पीआईडीज की वजह क्या होती है? पीआईडीज की वजह पहले तो हम थोड़ा सा ब्लेम करते थे फर्क चीजों को, नाउ वी थिंक के ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। अच्छा, ठीक है, पार्टनर से ट्रांसमिट होती है और फिर खवातीन की जो
इल हेल्थ है या इनकी लोअर रेजिस्टेंस है, ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद आप देखें सारे। यानी वो जो एक मिथ था कि मर्द जो मर्जी करता फिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है फर्क पड़ता है। खातून की सेहत जो है वो सबसे पहले इफेक्ट होगी, सबसे पहले इफेक्ट होती है। और फिर इसमें देखें वेजिनाइटिस है, फिर इसके अंदर सर्विसाइटिस है, फिर इसके अंदर यूट्राइन पेन्स हैं, जाहिर है वो इंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियोसिस और सो मैनी जितने भी ऑर्गन्स हैं पेल्विस के अंदर। अब आप ओवरीज हैं, फिर कंजेस्शन है अगर सारी पेल्विस में तो तब भी पेन है। खवातीन बच्चियां हैं जैसे उनको ओवुलेशन के टाइम पर पेन है। ठीक है। फिर मेंस्ट्रुअल डिसमेनोरियाज हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन में पेन है। इसके अलावा आप देखें हमारे जो बाकी ऑर्गन्स भी पेल्विस के साथ एब्डोमेन में रिलेटेड हैं। किडनीज हैं, किडनीज का पेन है, ब्लैडर का सिस्टाइटिस है, फिर इंटेस्टाइन्स हैं, डायबिटिकुलाइटिस एंड सॉरी कॉलिकी पेन्स। अब कुछ पेन्स हैं जो बड़े आते हैं और जाते हैं, लाइक दे आर वेरी स्मॉल timely pains. There are others like this chronic pelvic infections. इसमें constantly औरत ड्रैग कर रही है पेन के साथ, उसको डिस्चार्ज है, उसको इल हेल्थ है। अब उसमें जनरल हेल्थ भी उसकी काउंट कर रही है, उसका एनीमिया काउंट कर रहा है, उसकी फिटीग काउंट कर रही है, उसकी चाइल्ड बर्थ्स काउंट कर रही हैं, उसकी ये सारी चीजें हैं जो आप। अच्छा, तो अब आप वजूहात तो हमने देख ली जिसमें आपने सर-ए-फहरिस्त रखा पीआईडीज को, ऐसी इन्फेक्शंस जो कि अमूमन पार्टनर से मुंतकिल होती हैं। एग्जैक्टली। और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और फिर अभी इनके साइन सिम्टम्स कैसे होंगे? जैसे आप बता रही हैं कि बेशुमार वजूहात, बेशुमार, तो कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे कि किस वजह से मसला हो रहा है और इसके लिए क्या किया जाए? हम डिफरेंशियली डायग्नोज इसको करते हैं ना, जैसे अब मैंने आपसे बताया कि पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है एब्डोमिनल पेन में। अब आप देखें मस्कुलर स्पैज्म है, फिर आप अंदर जाते हैं जैसे मैंने कहा इंटेस्टाइन्स का है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन्स। आपके किडनी पेन्स हैं, आपके यानी यूरेटेरिक कॉलिक है जिसमें स्टोन्स हैं, फिर आपका ब्लैडर की इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हम रूल आउट करते जा रहे हैं विद हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। आपने यूरिन टेस्ट कराया है, आपने कल्चर कराया। अच्छा, बच्चियां शादी हुई है, this is specific cystitis which is known as honeymoon cystitis. तो आप ये देखें कि ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम रूल आउट करते जाएंगे। फिर जैसे डिस्चार्ज है, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्चार्ज, लाइक फंगल है, लाइक इन्फेक्टिव है एंड मिक्स्ड है। वजह क्या होती है डिस्चार्ज की और इसमें कैसे आप समझती हैं कि ये खत्म हो सकता है? जी मसला बिल्कुल खत्म ट्रीटेबल है, हम काबिले इलाज है? हाँ, इसको बिल्कुल आप एग्जामिन हम करते हैं, इसको टाइप ऑफ डिस्चार्ज देख लेते हैं, कल्चर करा लेते हैं उसका। खवातीन में फिर साथ ही पैप स्मेयर भी आप करा लेते हैं जस्ट टू रूल आउट क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड एज वेल एज कैंसरस जो प्रोसेसेस हैं। और आप ये देखें कि इसमें एंटीबायोटिक दें आप, इसमें पैसरीज जो लोकली आप इस्तेमाल करते हैं विजाइनली, और आप पेन किलर्स दें और उनको एंटीबायोटिक्स के साथ मल्टीविटामिन्स हैं एंड क्यों कुछ खवातीन इस तरह के मसलों का ज्यादा शिकार रहती हैं और कुछ नहीं इतना होती? वो कौन सी ऐसी कॉमन रीजंस हैं कि जिनके साथ इनको अवॉइड किया जा सकता है? आप देखें इल हेल्थ खवातीन के लिए घर भी है, हस्बैंड भी है, बच्चे भी हैं एंड चाइल्ड बर्थ्स हैं। फिर दिस स्मॉल chronic infection, they continue, they keep on hibernating these things. और फिर एक दिन they come out with, of course, the discharge. कोई चीज कम तो नहीं होगी और हर एक उनमें से कम तो नहीं होगी, लेकिन जो चीज इम्प्रूव कर सकती है उनकी जनरल हेल्थ है। अच्छा, तो जनरल हेल्थ का मतलब है जनरल हेल्थ में आप उनकी अच्छी खुराक है, उनका रेस्ट है, उनको फटीग कम हो थोड़ी बहुत, यानी उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाएं, थिंग्स कैन इम्प्रूव। ठीक है, इन चीजों से मदद मिल सकती है बिल्कुल। यानी सिवाय दवाइयों के ऊपर सिर्फ जोर रखने के? सिर्फ नहीं, जोर नहीं रखना। अपने घर में उसको फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश जो आप देखें प्रोटीन्स हैं, अंडा, औरतें बच्चों को खिलाई जा रही हैं, खुद अपने लिए आखिर में रह गई। मिल्क है, देन यू सी यू हैव हाई प्रोटीन डाइट जिसके अंदर आप फिश है, जिसके अंदर आप मीट है, मटन, beef, chicken, and so on and so forth. You can always. तो ये सब चीजें अपनी डाइट में शामिल करें। डाइट में बिल्कुल सही। फ्रूट्स हैं। अच्छा, इलाज की बात आती है तो बहुत सारे लोग इस पे जाते हैं, कुछ लोग हिकमत की तरफ तरजीह करते हैं, उन्हें लगता है देसी दवाइयों में इस तरह की चीजों का इलाज ज्यादा बेहतर मुमकिन है। कुछ लोग जो है होम्योपैथिक को तरजीह देते हैं कि हाँ जी ये लंबे अरसे तक इलाज करवाते हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये जो आपके मेडिकल साइंस है
क्या वो भी इन मसाइल का कोई मुस्तनद और देर पा सोल्यूशन हल देता है? कोई बस इलाज इसका तो मुमकिन? हल है कि आप पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डाइट्स की हम बात कर रहे हैं, सिमिलरली वी टॉक ऑफ पर्सनल हाइजीन। अगर मसलन आप देखें खवातीन फिट रहना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत अपनी जाती जो सफाई है उसको रखें जहन में, थोड़ा वॉक एक्सरसाइज, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा ना इन चीजों के लिए। जब आप सारा दिन एक घन चक्कर बनी फिर रही हैं घर के अंदर, तो यू नीड टू come out of it sometimes, spend some time walk for walk, sometimes for exercise, जो भी है। बहरहाल जो हमारा लोअर सोशल स्टेटा है, जैसे मेरा तो ताल्लुक चूंकि आर्मी से रहा है बहुत ज्यादा, तो हमारे यहाँ तो मोस्टली ज्यादातर हमारे एयरमैन एंड सोल्जर्स हैं, तो उनके फैमिलीज तो मेरा नहीं ख्याल, वो तो पहली दफा खातून डॉक्टर को वर्दी में देखती है तो वो उसके लिए भी बड़ी उसके लिए हैरान कौन भी है, और इट्स अमेजिंग फॉर हर। तो बहुत सारी हमारी खवातीन जो इनफर्टिलिटी जिनके नहीं है, औलाद नहीं है, हमारे पास आते हैं ना, तो जब मियाँ उसको लेके आता है, वो इसी 1-2-3 जो विजिट्स हैं, दिस बिकम्स अ थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, और उनको बातचीत है, रीअश्योरेंस है, काउंसलिंग है, दैट हेल्प्स अ लॉट। अब इनफर्टिलिटी में आप देखें खवातीन हैं, उनको डिस्मेनोरियाज हैं, पेन पीरियड्स के पेन हैं, फिर उसमें थोड़ी सी एक एलिमेंट ऑफ एग्जेजरेशन भी होती है कि बच्चियां हैं जो शादी होके गई, मतलब थकावट है, नींद पूरी नहीं हो रही, घर में काम का भी प्रेशर है, तो देन दे वांट टू सीक सम अटेंशन, तो उसमें भी जो लिंगरिंग पेन्स हैं उनको जरा हाईलाइट करती हैं। और ठीक है, हम उनको थोड़ा अलाउंस देते हैं, बिकॉज उनकी भी तो कोई थोड़ी सी पैम्परिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आयशा जी, अस्सलाम वालेकुम। आयशा, आप हमारे साथ हैं? कॉल डिस्कनेक्ट होगी। अच्छा, कमिंग बैक। इलाज में अब आप बताइएगा कि क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैंने कहा था हकीम के पास जाना चाहिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देना चाहिए? मैं तो असल में मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करती कि इसलिए आप हकीम के पास जाएं या होम्योपैथिक इलाज का। मैंने बट आई हैव नोटेड मरीज जब आते हैं, इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट विदाउट मच कॉम्प्लिकेशंस। तो मैं उस पर कहती हूँ अगर आप राजी हैं और अगर आप गई हैं तो यू कैन ऑलवेज टेक बेनिफिट ऑफ दैट। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई खातून इस तरह के शिकायत के साथ डॉक्टर के पास आती है तो उसका हल मुमकिन है, मुमकिन है, और हम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे आके ये ट्रिकी हो जाते हैं और कहाँ पे आके इनको सीरियसली लेने की जरूरत है? और जिसे आमतौर पर समझा जाता है कि सर दर्द, कमर दर्द तो चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो आप उसमें देखें, ना सिर्फ ये कि एंटीबायोटिक्स आप दे रहे हैं, आप उनको सप्लीमेंट्स भी दें, आप उनको कैल्शियम दें। आजकल तो हमारी बीवियां बाहर धूप में तो जाना मसला ही मसला है। विटामिन डी की ऑल ओवर पाकिस्तान के, मैंने वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स को देखा, इतनी डेफिशिएंसी है कि मैं सोच नहीं सकती कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ धूप की इतनी मिकदार है कि आप एनर्जी भी बना सकते हैं उससे, हम उसको लिए नहीं। बच्चियां हैं, बेटी लाई एक माँ, 16 साल की बच्ची, सारा दिन पड़ी हुई है जी, उठती नहीं है, ना चलती फिरती, उसका विटामिन डी was 3। अच्छा, which has to be like up to 50। चले नहीं, 20 is sufficient, insufficient पे आते हैं। तो 3, 4, 2, this is the general। ठीक है। आपने इन चीजों को भी देखना है इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, नॉट ओनली दैट वी स्पेसिफिकली गो टू द पेल्विक इन्फेक्शंस में डिस्चार्ज देखें, आप उसके लेवल्स हैं, बाकी के कैल्शियम लेवल्स हैं, उसकी विटामिन डी लेवल्स हैं, वो भी कराएं। ठीक है। और जो खवातीन हैं बड़ी उम्र की हैं जिनका लो बैक है, लाइक ऑफ माई एज हु हैव हैड मेनोपॉज, उनका ऑस्टियोपोरोसिस को बहुत जरूरी है अपने। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस अगर उस वक्त डायग्नोज हो भी जाएगा तो फिर क्या किया जाना चाहिए? फिर उसके लिए सॉल्ट्स हैं हमारे पास जो हम वंस अ वीक, वंस अ मंथ, अब तो वंस अ ईयरली इंजेक्टेबल्स आ गए, वो आपने उनको देने हैं, और साथ साथ सप्लीमेंट। जैसे फर्ज करें एज यंग एज यू आर 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत है, मुझे तो 1200 से 1400 मिलीग्राम की जरूरत है। ठीक है। सो दैट माई बोन्स आर सेटल, और ना उनमें डिरेंजमेंट ना हो, फ्रैक्चर्स ना हो। तो तय हुआ आज की सारी हमारी गुफ्तगू के सेशन से कि हर एक चीज का ताल्लुक जो है वो खातून की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो सेहतमंद होगी और उसके अंदर जो बुनियादी तमाम जरूरियात हैं खुराक की वो पूरी होंगी, तो फिर उसके बाद इस तरह के मसाइल कम से कम होना शुरू हो जाएंगे। और फिर अगर हो तो आप बता रही हैं कि मेडिकल साइंस में इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है, जाकर ये इलाज जो है करवाया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बीइंग विद मी। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमान से। हमारे साथ होंगे जनाब नईम बुखारी साहब।
इस सेगमेंट के लिए ताउन किया था तो अब मेरी भी नंबर 1 चॉइस। Safeguard, पाकिस्तान भर की माओ की नंबर 1 एंटीबैक्टीरियल चॉइस। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमान से, जिनकी शख्सियत इतनी ज्यादा हमें पसंद है कि वो किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम में हमें नजर आए तो वो दिलचस्पी का बायस बन जाता है, भले उसमें गुफ्तगू कितनी ही शकील और मौजू कितना ही दकीक क्यों ना हो। ये इनका अंदाजी गुफ्तगू ही है जिसकी वजह से इन्हें एक बहुत पॉपुलर टीवी एंकर का जो है दर्जा दिया, और इसके साथ साथ बड़े जबरदस्त किस्म के लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ वाबस्ता हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। मेरे साथ है जनाब नईम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। कहाँ गायब हैं आप? वो इशफाक साहब ने किसी से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो इशफाक साहब ने फरमाया कि अब कई सालों से मैं सिर्फ बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं सिर्फ बच्चे पाल रहा हूँ। हाँ, वो तो मैंने आपको देखा है, माशाल्लाह वेरी गुड फादर। पिकिंग अप बच्चों को स्कूल से लेना कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा सुनिए, इसकी सबसे अच्छी बात एक दफा मुझे ख्वाजा आसिफ ने की, जो आजकल मेरे एक हाथ में नूर फातिमा, एक बाजू पे नूर जैनब और कंधे पे मेरे उनका बैग। ये मैंने भी सीन देखा, तो वो मैरियट से बाहर ने कहता है, शाह जी आज मुझे पता लगा अल्लाह पिछली उम्र किस तरह सजावन दे। आई लव माई चिल्ड्रन, आई एम ए रीजनेबली गुड फादर। यस यू आर, माशाल्लाह। तो कैसे आप टाइम निकालते हैं? क्या आपको नहीं कभी लगा कि जिंदगी की मसरूफियत बहुत ज्यादा है और आई एम बिग गन, तो मैं कैसे छोटे छोटे कामों में एक तो ये है कि हमने बहुत सालों से दफ्तर अपने घर में बनाया हुआ, सो चाहे वो जैसे पहले किराए के घर थे तो बेसमेंट में दफ्तर था, अब भी घर नीचे दफ्तर है और ऊपर हम रहते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टू मीट। लेकिन ये आप ठीक कहती हैं कि ये जो अर्बनाइट होते हैं ना, हम प्रोफेशनल्स, हम बहुत सारा वक्त लगा देते हैं काम में, सो कॉन्सिक्वेंटली कुछ हिस्सा वो आपका जो आप टाइम देना चाहते हैं वो आप दे नहीं पाते। मसलन मुझे लगता है कल थी कि नूर फातिमा पैदा हुई थी और आज वो 18 साल होने वाली है, माशाल्लाह। अब तो मेरी ये हालत है कि मैं किसी शादी पे जाऊं तो मैं लड़के देखता रहता हूं, यार लम्मा जी मुंडे का प्यो को होने हम उसमें लगे हुए आजकल। सो क्विकली टाइम फ्लाइज। जैनब जो है 16 की हो गई, अब्बास 14 को हो गए। ओनली येस्टरडे के मुझे ऐसे लगता है जैसे ख्वाजा आसिफ ने मुझसे मजाक किया था, सही। और अभी हो गए दे ग्रो अप। बिल्कुल सही। तो अब उस टाइम में जब आप अपने लिए लड़कियां देखा करते थे और नजर घूम फिर के लड़कियों पे जाती थी, देखिए मैं देखे आई एम गोइंग टू बी एरोगेंट, मैं नहीं देखा करते थे, लड़कियां वो देखते थे। किसी ने सारा काजमी से बहुत साल पहले पूछा कि इज नईम बुखारी अ फ्लर्ट, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये ही इज सो कंसर्न विद हिज नेक्स्ट वल्गर जोक दैट ही हैज नो टाइम टू लुक एट विमेन। और ये शायद बिल्कुल सही बात है कि मैंने जवानी में देखे कॉलेज में, वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में थे ना, तो लड़के थे जिनके नाखूनों में मैल होती है, कानों में उखड़ियों के नाल फिर दिन। अच्छा, हमें देख के लड़कियां भाग जाती थी। अच्छा, तो हमने किसी एक दिन पूछा है जरा कि मैंने कहा आप इतने फिरती हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं फिरती? कहती आप शक्ल से लुच्चे लगते हैं। So I don't know कि ये जो मेहनती लोग होते हैं जो सारा दिन खिड़की के बाहर खड़े रहते हैं, I was never like that even when I was young. मेरे से होता ही नहीं। आपको जरूरत भी नहीं थी ना, आपको पता था कि उसके बगैर ही काम चल जाता है। देखिए मैं अच्छा चलिए कुछ चला ठीक ठाक चला। अच्छा सर, जस्ट कमिंग टुवर्ड्स ये, अब कैसा लगता है लोगों को वो जो आपका मशहूर जमाना खत था 2006 का, अब अच्छा, जब खुलना शुरू हो गए इसरार और रमूज वो मुंसफी, बिल्कुल। ये मैं बाहर बच्चे से बात कर रहा था, एक फ्रेज है अंग्रेजी की, मैन लिव्स इन द वूम्ब ऑफ टाइम, इंसान वक्त की कोख में रहता है, उसे पता नहीं होता। बल्कि किसी ने एक बार पूछा व्हाट इज वन डायमेंशन ऑफ गॉड, उसने कहा टाइम, वक्त। तो उस वक्त ये लगता था कि सारा जहान मेरे खिलाफ है, वकील साहिबान मुझे मारने को फिर रहे थे, ये एजेंट है, ये वो है, बड़ी हमारी वकालत, हम सिविल कोर्ट नहीं जा सकते थे, बड़ी गालियों के खत में आते थे, एक मेहरबान ने हमारे घर के बाहर जूते लटका दिए। अच्छा, थिंग्स हैपन एंड स्लोली टाइम चेंज। वो है ना एक और फ्रेज कि एक आदमी बड़ा डिप्रेस्ड होता था तो उससे बहुत से लोगों को इकट्ठा किया,
तो किसने कहा, उसने कहा याद रखो दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाए। जो साहिब इख्तिदार होते हैं, चाहे वो अदलिया में हो या मुकन्नना में हो, वो समझते हैं ये वक्त गुजरेगा नहीं। हाँ जी। और हमने कई ग्रेड बाई के अफसर अंडे खरीदते देखा। सो ये जो फ्लफ होता है, झंडे वगैरह, ये आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, ये सब्सटेंस ऑफ पावर नहीं होता। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम शायद मुगलिया दौर के पीछे पड़े हुए हैं, बामुलायजा, होशियार, फलाने साहब आ रहे हैं, झुक जाओ, एंड देन इट पासेस। अच्छा, असल पता लगता यह है, किसी ने, मैं फिर आपसे मुझे पता है कि अबू हनीफा से, इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि कामयाबी क्या होती है जिंदगी, ठीक, आप कामयाब कैसे हो? तो उन्होंने, इमाम ने ये फरमाया कि सिद्ध के दिल से ये तसव्वुर कर ले, वो सिद्ध के दिल से, सही, सच्चाई से, कि तुम्हारी कुल मलकियत वो कपड़ा है जो निचले धन पे है। अब सिद्ध के दिल से ये सोचो तुम्हारी जात को कौन मिलने आएगा। अरे बाबा, झंडे झुंडे लगे हों तो सब आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कई जज साहबान गुजरे हैं, रहे हैं, मसलन शफी रहमान साहब, जस्टिस शफी, मैं उनको आज अगर सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी में बैठा हूं और वो आ जाएं तो मेरा दिल करता है मैं उठ जाऊं उनकी जात के लिए। सही, ठीक है। अब कई ऐसे चीफ जस्टिस गुजरे हैं, एक चीफ जस्टिस साहब गए हैं, वो जिस दिन रिटायर हुए तो वो सुप्रीम कोर्ट के बार रूम में चले गए और एक वहां हमारे जैसा फंटर अखबार पढ़ उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा तेरे जो बंदे नाल में हाथ नहीं मिलाना चाहता, नेवर अगेन। अच्छा, सो आपको पता तब लगता है अगर आपके पास ताकत हो, अगर आपने इख्तिदार देखा हो। वो क्या है भैंस साहब का, आपको सुनाया होगा कि हर एक उलिल अमर को सदा दो कि अपनी फर्दे अमल संभाले। उठेगा जब जम्मे सरफरोशा, पढ़ेंगे दारो रस्म के लाले, यहीं पे होगा कि जो बचा ले, यहीं पे सजा सब यहीं पे होगी। तो हम देखते हैं ना, हाँ। यानी होस्नी मुबारक को क्या हुआ है, हाँ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आप कैसे लेते हैं इस मामले को, बिकॉज यू आर क्रिटिसाइज, कंडेम्ड, आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना थ्रोन आउट। और अच्छा बेटा, मेरा ये है कि अनलाइक मेनी पीपल जिनको मैं जानता हूँ, जिनको तकलीफ होती है, हाय मैं क्यों कीता, हाय। अच्छा, मेरे में जो हो गया सो हो गया, अगे तो देखिए ना, टाइम की जो कॉन्सेप्ट टाइम का है कि ना, वो जो खलील जिब्रान का, द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग रिट मूव्स ऑन, नॉर ऑल योर पाइटी और विट shall lure it back to cancel half a line, nor all your tears wash out a word of it. जो हो गया उसको कबूल करो, सही, and move forward. मैं इसको कहता हूँ छाड़ के देख, अगे तो you can't undo it. हाँ हाँ, तो हॉन्ट भी नहीं करती आपको मेमोरी? नहीं, मुझे आई एम सॉरी, ये जैसे कहते हैं ना, मुझे कोई लोग कहते हैं मैं जब गया अपने मदरसे के सामने मेरी आंखों में आंसू आ गए, मन में रोता रहा। मैं जब सेंटेंथरी जाता मुझे सिर्फ बैंत याद आते, टच योर टोज डजन, टच योर टोज मिस्टर बनाई, मार खा खा के साढ़े छोटे लत के। और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लॉ, आई डोंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया दैट पीपल सफर फ्रॉम। ठीक है, इट वाज गुड, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। तो व्हाट एक्चुअली इज द रीजन, कैसे आप ऐसे हुए, इसकी वजह क्या? अच्छा बेटा, आपने लर्न बिहेवियर है, ये नहीं पता होता है। अच्छा, एक और मैं आपको मेरे ख्याल आज बता दूं। देखिए, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, कहते हैं कि बच्चा जब माँ की कोख से निकलता है उस पर जेनेटिक्स का असर होता है, यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है ना, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, नाक टेढ़ा होगा कि नहीं होगा, कद कैसा होगा, मोटापा होगा कि नहीं होगा, दिस इज जेनेटिकली कोडेड। ठीक है, ठीक है ना, उससे आप निकल नहीं सकते। इसलिए यहाँ को गंजा तो नहीं, इसलिए जो गंजा है वो जितना मर्जी तेल मार उसको ग्राफ्टिंग ही करानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अदर देन दैट हर बच्चा पैदा होता है सिर्फ दो खौफ के साथ, द फियर ऑफ लाउड नॉइजेज एंड द फियर ऑफ फॉलिंग। यस, बाकी हर खौफ हम उसके दिल में डालते हैं। ठीक, सही। सो जब बच्चे पैदा होते हैं हम उन्हें बताने बाबा आ जाएगा, कल्चर, लैंग्वेज, असी पंजाबी हाँ, अच्छा जी पंजाबी, असी जट होने, अच्छा जी जट, तू किड्डा सोना, these sort of get absorbed in him and then his brain reacts to that. ठीक है, अब हमारे में इंसान इज अ ग्रेट मिमिक, ये हम बंदरों को शिकायत लगाते हैं ना, व्हाट इज फैशन, मैंने वही पाना है जो फरा ने पाया हुआ, हाँ,
ऑल फैशन इज मिमिक्री। यस, जो उसने पहने मैंने पहनना। सो एक तो हिस्सा इंसान की ग्रोथ में मिमिक्री है। ठीक। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं जफर साहब के साथ काम करता था तो मुझे लगता था मैं उनको कॉपी करता हूँ। अच्छा, यू नो एक्चुअली यू इंटेंशनली? नहीं, यू कांट हेल्प इट। ठीक। अगर मैं मसलन मुझे लगता है कि अगर मैं मैं मंजूर कादिर साहब के साथ करता, आई वुड यू लुक अप टू पीपल। ठीक। ठीक है ना। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। सही। लेकिन थर्ड जो बड़ी अहम चीज है ना, ये अमर्त्य सेन इंडिया का है, वो है कौन सी चीजें हैं, रवायत हैं जिसको आपको रद्द करना चाहिए। ये मेरे बड़े कारदे ने मैं भी कहा, क्यों भाई, वाई कांट द न्यू जनरेशन टर्न अराउंड एंड से अगर हर काम वो जो बड़े करते हैं वही करना था तो कोई दीन ही ना आता। सही। बड़े का देखो, मैंने कई चीजें, मसलन मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने 6-8 साल की उम्र में मैंने अब्बा और अम्मा की एक झगड़ा पैसों पे सुना। बीबी तुझे सारे पैसे खर्च कर देते हो, मैं कि मांग में हमें मैं कहते वापस ले आ जानी, मैं को मैं कहते नहीं है। मेरे दिल में एक बैठ गई कि पैसे ऐसी चीज नहीं है जो लड़ने के काबिल है। अच्छा। निकाल दिया। फिर मैंने देखा कि जब मैं कई सीनियर्स के पास गया जो जूनियर वकील होता है उनको पैसे नहीं देते। हाँ। मैंने दिल में तैयार कर लिया, अव्वल तो रखूंगा नहीं, लेकिन अगर रखूंगा तो पैसे दूंगा। ये ना वो करे कि जी बाबा सारे ले जाता है जिमें असी साढ़े नाल होंदा है। तीसरा, मैंने ओवर ईयर्स देखा कि लोग गुस्सा बड़ा करते हैं, और मैंने जिंदगी में जो 2-3 बुरी बातें की हैं वो गुस्से के तहत की हैं। मैंने तैयार कर लिया, मैंने गुस्से को खा जाना। अच्छा। ठीक है। अभी पिछले दिनों में हम दुल्हन से मेरे से थोड़े, तो दुल्हन ने कहा मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। मैंने कहा दुल्हन मैं कोई फरिश्ता नहीं है, मैं तो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ यू टेक गुस्सा आउट ऑफ योर लाइफ, ये नहीं कि आप प्रवोक नहीं होते। ठीक। भाई की तो वही है जब आप प्रवोक हो। देखिए हजरत अली फरमाते हैं कि गुस्सा एक बिदका हुआ घोड़ा है, ये आपको वहां ले जाता है जहां वो लेके जाना चाहे। तभी ये फ्रेज है ना हमारी उर्दू में, मैं गुस्से में पागल हो गया। उस दिन एक डॉक्टर साहब थे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा ब्रेन ड्रेन आउट हो जाता है। कहते नहीं, ब्रेन एंजाइम्स रिलीज करता है जो रीजन और लॉजिक को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सही। Therefore the key is कि जब आप प्रवोक हो उस वक्त आप संभाला रखें। इसका ये मतलब नहीं, मैं बच्चे को मैं कभी डांटू ना तो उधर जाके कहते हैं बाबा दाबा ला रहे दाबा में सही। उनको भी पता है दैट आई डोंट मीन इट। सही। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है जो आप सारे बता रहे हैं। देखिए, हाउ टू साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इट टेक्स 10,000 एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ एन हैबिट। 10,000 एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ ए हैबिट। अभी भी मैं हाल पिछले दिनों में एक दफा बीबी के साथ हुई उलझन, और वो मेरा कसूर था, उनका नहीं कसूर था। और शायद पिछले दिनों मैं अपने बेटे अब्बास, जिसका मैं आशिक हूं, मुझे वो बेटा भी लगता है और ग्रैंडसन भी लगता है, उससे मैं खफा हो गया। बट देन आई कॉम्पनसेटेड। बस ये कि ये चीज टूट गई है, टूट गई ना, अजी गड्डी बज गई, वजन हस्ती और ये मैं जा रहा हूं, मैं कहा बहू बज गई ना, अगे टुर। अच्छा, उससे मेरे से ये हुआ है कि जो आमतौर पे लोग स्ट्रेस लेते हैं ना, मैं वो नहीं लेता। अच्छा, वेरी गुड। तो आप उन लोगों से कैसे डील करते हैं जो वहीं रुके रहते हैं? आई फील सॉरी फॉर देम, आई रियली फील सॉरी फॉर देम। वैसे मैं हैरान था, हमारी अम्मा एट द एज ऑफ 87 फौत हुई बीमार होके। तो आखिरी दिनों में वो कोमे में थी और कोमे से निकलती भी थी जाती थी। तो एक वो उनको थोड़ी सी होश आई ना, तो मुझे कहते मेरी सास ने मैंने बड़ी शादी की, और मैं क्या 65 साल पुरानी गाल को खुदा ना कहो। यानी यू हार्बर अपने अंदर गुस्सा, यानी यू आर डाइंग, यू आर 87 years old, यू वर अबाउट 22 when you were married, आपके सास ने को किया वो अपने दिल के साथ, ये बड़ी बेहुदा बात है। सही। थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे। सही। अच्छा, अभी मिस यू अलॉट, और अब आपकी बातें मैं सुन रही हूँ तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कोई सवाल करने को। मेरा दिल, मैं उस वक्त सवाल करती हूँ मजबूरी में जब आपकी बातों का सिलसिला रुक जाता है। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि कैसे और ये जैसे कहते हैं चस्का भी बहुत बुरा है, लोग आपको चाहते भी हैं, सराहते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनना चाहते भी हैं, देखना भी चाहते हैं। सो हाउ कैन यू जस्ट स्टे अवे? ये भी कोई सेल्फ कंट्रोल है? पता नहीं, स्टे अवे नहीं, मैं को बोर हो गया था टेलीविजन पे, इन द सेंस कि आप तैयार हो, आप उधर जाएं, टाइम पे कुछ होता नहीं है, फॉर ए हाफ एन आवर प्रोग्राम
मैसेंजर लास्ट हमने किया ना, लोगों ने कहा तुम सिर्फ खत पढ़ते हो, आपका मसला क्या है? हमने 5 लोग रखे दफ्तर में, आई पेड देम माई सेल्फ, सही, क्योंकि इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। ऑल ऑफ देम वर MBA। उनकी ड्यूटीज थी कैटेगराइज करो खतों को, ठीक, नौकरियों के खत, उधर जवाब की देना, सुई गैस कनेक्शन के खत, बिजली के खत, सीवरेज के खत, और जो पैसे मांगते। ठीक है। अब आई वाज सरप्राइज्ड, हमें 1.25 लाख ईमेल आई और 90,000 खत आए। सही, एंड वी आर आंसर्ड। ये नहीं कि हम, और लोगों के काम हो गए। مثلا मैंने किसी को अगर नौकरी दिलवानी होती, मैं लिखता था कि ये है, देखिए एक रोजे हशर वाले दिन आपसे और मुझसे पूछा जाएगा। हो सकता है इस हरकत से आप और मैं, अच्छा वो डरता है इसका किसी को भूख, किसी से मिन्नत, किसी को धौंस। अच्छा, मैं टीवी पे कह दूंगा आपने, अच्छा, अच्छा लोगों के कार्ड्स इशू होने हो गए। वो थे ना, एक वो जो फ्लड आया था, वो कार्ड, नादरा कार्ड इशू हो जाता था, बिजली के कनेक्शन मिलने। ठीक। जो हम नहीं करा सके वो था कि हम हुकूमती नौकरियां नहीं दिला सके, जाहिर है। वो चूंकि पहले बांटी जाती। हाँ जी, लेकिन सियासी अभी भी बुनियादों किया है कि एक ऑर्डर पास है, जो पिछले दौर में आए थे ठेके के मुला, सब ने कहा यार ये क्यों करते हैं, नौकरी मिली है लोगों को, और ये क्या ग्रेड 1 to 4 के निकालना है तो जनरल मैनेजर निकालो ना। बिल्कुल। सो हमारे यहाँ, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। उसमें सिर्फ ये था कि हम कैश नहीं देते थे, हम चूंकि पैसे कमाते थे और जो भी आते थे ना, हम फीसें जमा कराते, ठीक है, पैसे नहीं देने बाप। या कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या मैं पुत्र है, नहीं होना, ये नहीं होना, मिलना है, स्टैंड इन क्यू। सो आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दैट, एंड देन आई थॉट इनफ। लेकिन अब एक ख्याल है, दानिश्वरी के प्रोग्राम आजकल बड़े इन है, सॉरी, आप बैठ जाए और आप जैसा बंदा दानिश्वरी के, आप बैठ जाए और आप बेहलाक तबसरे करना शुरू कर दें हालात के हाल। Socrates, the only thing I know is that I know nothing। मैं वैसे तो आपके ख्याल में जो बाकी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें एवरीबडी नोज एवरीथिंग? अच्छा बेटा, एक और ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं, मैं जो तंग हूं ना, ये डिस्कशन प्रोग्राम से। ये लड़ते हैं, ऊंची बोलते हैं और उस मामले में बात करते हैं जिनका कोई इल्म नहीं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक स्टेट ऑफ वॉर है पाकिस्तान के अंदर, एक ग्रोह है और एक स्टेट है, ठीक है? बिल्कुल। जो प्रिंसिपल स्टेट का एक बड़ा अहम है कि लेजिटिमेट वायलेंस, तशद्दुद का हक सिर्फ स्टेट को है। सही, लेजिटिमेट वायलेंस वो लोग ले गए, वो कहने मनुई हक है, बिल्कुल, ठीक है। जब इनमें मुज़ाकरात चल रहे हो ना, उस दिन कामरान शफी ने बहुत है ना, वी शुड बी साइलेंट, करने दे। हर बंदा मुंह खोल के गल कर, यार क्या हो गया आपको? एक नाजुक दौर है इस मुल्क का। इज इट गोइंग टू बी एन ऑल आउट ऑफेंसिव? अभी तो 3 जहाज गए हैं ना, तो ये 114 चले गए तो फिर क्या होगा? सही, ठीक है ना। सो यू मस्ट लेट द स्टेट, मियां साहब की गवर्नमेंट हो, किसी लेट देम टॉक। आप कोई चैनल उठा ले, मुज़ाकरात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात भाई क्यों करते हैं ये? सही। अच्छा, आपको याद है जब वो उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, उसके बाद एक कमीशन मुकर्रर की जस्टिस जावेद इकबाल, एक जर्नलिस्ट पेश नहीं हुआ जो 3-3 हफ्ते टेलीविजन पे तकरीर कर रहे, चाहे हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स हों, सही, चाहे हमारी पॉलिसी के जरा टेढ़े वाले, हर बंदा उस पर बात करता एक्सपर्ट है, फॉर विच इज नॉट क्वालिफाइड। जी। अब मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट क्वालिफाइड कि थर का कोल है, उसमें जो डॉक्टर मुबारक समरकंद साहब कह रहे हैं कि मैं इसको आग जला के, आई डोंट नो, हाउ कैन आई टॉक अबाउट इट? सही। और हर आदमी थे, तो इसलिए आप शो नहीं करते? तो मैंने ये बातें, और हर बंदा थे चैंपियन है, इसे पता है कहते हैं, हर बंदा ये समझता है मैं नाक से बादाम तोड़ सकता हूं। आई कांट डू, जो मुझे आता नहीं है। मेरे पास तो केस आ जाए, यानी रेवेन्यू का, मैं खजरा खतौनी नहीं पढ़ सकता हूं। आई कॉल समबडी, यार मन नहीं समझ आती है, गिरदावर की होती है, ये किस तरह पढ़नी है, 7वां कॉलम किस तरह। यहाँ हर शख्स जो टेलीविजन पे आता है वो कहता है मैं एक्सपर्ट, मेरी बात सुनो, और फिर ऊंची ऊंची बोलता है, सही, और मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती तो है। नतीजा ये होगा कि आप जैसे लोग हटते चले जाएंगे तो ऐसे लोग आते चले जाएंगे। बस मैं आई वाज वेरी बोर्ड। नहीं, एक प्रपोजल है, मैं आपसे बात करता हूँ। हमारी जो सुल्ताना सिद्दीकी है ना, उनके साथ उन्होंने, आपको पता ना, एक न्यूज चैनल शुरू किया। मुझे जो सबसे अच्छा सिडेट प्रोग्राम लगता था,
या सेडेट या सेडेट, वो था डेविड फ्रॉस्ट का ब्रेकफास्ट विद फ्रॉस्ट। तो मैंने उनसे कहा है कि दिस शुड बी वंस अ वीक, ए जेंटल, बिल्कुल जेंटल प्रोग्राम, ये ना पगड़ियां उछालने का, ना कुछ लोगों को बेइज्जत करने का। लेट्स सॉर्ट ऑफ हैव समथिंग वेयर वी कैन कन्वर्स विद ईच अदर, और वो गुफ्तगू की जाए जिससे कोई फायदा तो हो ना। सही। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हमारी अवाम, देखने वाले इस तरह की चीजों के लिए तैयार है, या और ये रेटिंग्स के क्राइटेरिया से आप वाकिफ होंगे कि क्या चलता है? बेटा, ये एक अजीब सी बात है। वैसे चाय नहीं मिली, मैंने आप सुना दे, मेरा गला सूख जाना है, फिर मैं खंगना शुरू कर। चाय लेकर आओ यार जल्दी से। तो फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि आपको चाय दे दें और फिर हम शुरू करते हैं। सो ब्रेक के बाद आपको चाय पिलवा के बात कौन सी कर रहे थे, अवाम क्या चाहती है? हाँ, क्योंकि आपके तो अब नब्ज पे हाथ होना चाहिए, बीइंग एडवोकेट भी, और उसके साथ इतना अरसा टेलीविजन से वाबस्तगी जो आप बातें करें, क्या ये बिकेंगी? हम एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। वेरी पॉपुलर टीवी एंकर एंड होस्ट और उसके साथ साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नईम बुखारी साहब आज हमारे मेहमान हैं, उनसे हमारी गपशप और मुलाकात। आप जो बातें कर रहे हैं सर, बड़ी जैसे कहते हैं ना इंजॉयबल, सटायर भी उसमें, विट भी, और उसके साथ साथ बड़ी दानिशमंदी की बातें भी। लेकिन क्या लोग ये बातें सुनते हैं, सुनना चाहते हैं? हमारे लोगों का कैलिबर एक दो तीन बड़ी ये अजीब इंसानी फितरत है, एंड आई थिंक दिस इज अराउंड द वर्ल्ड। हमें बुरी बातें अच्छी लगती हैं। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी मुर्दों को बहुत अच्छी और बड़ी इज्जत से नहलाते हैं, तो इट्स नो न्यूज। लेकिन मैं ये कहूं कि मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी मुर्दे को नहलाते हैं, अंगूठी भी चुरा लेते हैं। अच्छा जी, अंगूठी भी चुरा लेते। इट्स मैन्स स्ट्रेंज नेचर, दैट्स व्हाई यू फाइंड गॉसिप अबाउट स्टार्स सो इंटरेस्टिंग। एंजेलिना जोली भाग गई है कि नहीं भागी है, क्या? और एंजेलिना बड़ी ऐसी खुशी बस रही है। दिस इज नॉट, वी लाइक स्कैंडल, समहाउ वी एंजॉय इट। मुझे किसी ने कहा, अगर आप, मैं अभी आपको कहता हूं कि आप माल रोड पे नहायत अच्छी तकरीर करा दें, बड़े अच्छे मौलम से, साथ दो कुत्तों की लड़ाई करा दें, हाँ, या किसी का डांस करवा दें किसी खातून, ठीक हो। एक तो ये टेलीविजन का एक काम था, टू इन्फॉर्म, टू टीच, ये आपने करते रहना। अब ये ठीक है कि रोशन आरा बेगम उतनी पॉपुलर कभी भी नहीं हो सकती जैसे कोई पॉप सिंगर होता है। इसका ये मतलब नहीं रोशन आरा बेगम को दिखाना नहीं, बिकॉज यू मस्ट रेज द टेस्ट ऑफ पीपल। इसी तरह हर शख्स पेंटिंग को एडमायर नहीं कर सकता, कि ये मतलब नहीं सादकैन की पेंटिंग लोगों को दिखानी नहीं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ, बिकॉज पेंटिंग को देखने, किसी ने कहा एक आंख से, दिल की आंख से भी देख, पेंटिंग्स ग्रो ऑन यू। मैं जब 2 साल पहले न्यूयॉर्क गया तो मेट में गया, तो मैं अपने बच्चों का, यू जस्ट लुक एट दिस पेंटिंग, डोंट मूव फ्रॉम हियर, वॉच इट एंड टू एंड। मुझे नहीं पता कि उसके ऐसे, क्योंकि नूर जैनब अब ये कहती है कि उसने आर्ट्स करना है, to what maybe it was inbuilt in it, and there were certain things which may not be hugely popular, ठीक है, have to be shown. सही, लेकिन आज के कमर्शियल मीडिया में, कमर्शियल, हाँ वो ठीक है, therefore there must be a slot for it. And I thought ये PTV, unfortunately जो state controlled television होती है ना, और ये PTV पायनियर है भाई, हम सब कहां से आए? PTV से आए, और PTV के ड्राम में, PTV जब स्टेट कंट्रोल में होती है तो उसका जो न्यूज होती है वो प्रोपेगेंडा बन जाती है, therefore it is rejected. Once news is rejected, the other thing, consequently जहां आपकी केबल नहीं है वहां तो PTV देखा जाएगा, जहां केबल आ गई वहां नहीं देखा जाएगा। लेकिन somebody has to raise, देखे ना, जब स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है, आप करते, जो बड़ी अच्छी चीज है, अमानुल्लाह बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन नैपा भी कर रहा, सीरियस, वेटिंग फॉर गुड आर्ट, बैठ के प्ले भी हो रहे हैं। सो यू रेज द टेस्ट। ठीक है, एक जमाने में गंडासा के बड़ा था, गंडासा खत्म हो गया, ना खुदा के लिए देखी जाती है, राइट? सो वी आर चेंजिंग। जब वो पंजाबी फिल्में एक जैसी बंदी, बदमाश दा पुत्र, बदमाश दा प्यो, गुजर, वो चलती थी, देन सडनली द पीपल डिसाइडेड कि ये नहीं देखनी, एंड द इंडस्ट्री कोलैप्स। देयरफॉर ये जो आर्ट होता है, इट इज नेवर मैस, ये याद रखिए। अच्छा, ठीक है, मैस इज फोक म्यूजिक,
और ये जो पॉप है इज अर्बन फोक म्यूजिक। ठीक है। इसमें कोई देयर शुड बी नो डाउट व्हाट इज पॉप बट अर्बन फोक म्यूजिक। अच्छा, तो फिर आप प्रेफर करते हैं वो पीपल फॉर मैन और पीपल ऑफ मैन? पीपल फॉर मैन, पीपल ऑफ मैन। अच्छा, देखिए ये एक बड़ा ट्रिकी सा इश्यू है। राइटली और रॉन्गली, एक्सेप्ट बहुत रेयर ओकेजन्स में, इट इज दोज हु आर पार्ट ऑफ एलीट दैट पिक ए सोसाइटी अप। इट्स द ड्यूटी ऑफ द एलीट टू डू सो। सही। ठीक है ना? अगर वो नहीं कर रहे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, प्री पार्टीशन आर्ट्स को प्रमोट करती थी स्टेट्स, नवाब जूनागढ़, पटियाला घराना, हाँ जी। फलाना घराना। नाउ दिस शुड हैव बीन टेकन ओवर ईदर बाय द न्यू स्टेट और बाय कंपनीज, because corporations are the new gharanas, the new rich people, the Angos of this world, the PTCs of this world, the PTCLs of this world, to make sure कि लोगों में ये खत्म न हो जाए। देखिए ना, ये लफ्ज विरसा, फोक हेरिटेज, मेरा विरसा है। भाई क्या है आपका विरसा? क्या आपका विरसा वो सिर्फ कासल्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं मुगलों ने, उनसे? इज दैट योर विरसा? इज विरसा म्यूजिक? इट सर्टेनली इज। तो उसको प्रमोट करना आपके, इट इज पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू डू सो। अब वो सारे हमारे क्लासिकी जो गवैये हैं वो रोते चले गए, आज इस हानू किसी ने पूछा नहीं। वाई इज इट? इंडिया में भी फ्लरिश कर रहे हैं इन ए सर्टेन क्लास। देखिए ये क्या तानसेन जो गाते थे, ये गांव में जाकर गाते थे, वो भाई ही वाज एन एलिटिस्ट म्यूजिशियन, अकबर को सुनाता था, एंड देन द नवाब यूज्ड टू सिट देयर। सो कुछ आर्ट्स ऐसे हैं, वैसे मुझे उसकी बड़ी अच्छी हारून, क्या है उनका पूरा नाम क्या है? हारून, ये डॉन वाले, हारून रशीद? नहीं, हारून रशीद नहीं, थोड़े बारी से एपीए डॉन वाले, उनके घर वो हर साल सारी कलेक्शंस पेंटिंग्स की कलेक्ट करते हैं सादकैन की और ओपन एग्जीबिशन लगा देते हैं। कहते हैं आप देखें ना। इसी तरह चुगताई हो, जो भी हो, आप प्लीज वॉच इट। दिस इज हाउ टेस्ट इज इनकलकेटेड। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू है बड़ा मुनफरिद है। ये आपने इसलिए अडॉप्ट किया कि आपको लगा कि चलेगा, लोग इसे पसंद करेंगे? नहीं बेटा, बिल्कुल मैं बिल्कुल वही हूँ ऑन टेलीविजन जो मैं ऑफ टेलीविजन हूँ। सिर्फ थोड़ी सी मुनाफकत मैं अदालत में करता हूँ। एक चेहरा आपको पता है, मैं एक दफा हाईकोर्ट में था, एक जज साहब वहाँ बड़ी था, 70, 20, 71, 72, why are you smiling? You are still smiling. I'm not sure. You are still smiling. मैं कहा सर क्या करूं, मुंह ही टेढ़ा। अच्छा, मुझे हंसी बड़ी जल्दी आ जाती है, मेरी प्रॉब्लम है। आई फाइंड लाइफ वेरी अम्यूजिंग, वेरी वेरी अम्यूजिंग। आई एम अम्यूज्ड एट माई सेल्फ ऑल द टाइम एंड देयरफॉर आई एम अम्यूज्ड एट अदर पीपल ऑल्सो। भूम भाई क्यों टेढ़ा उड़ा रहे हैं? अच्छा, किसको आपने एंजॉय किया ज्यादा? यू बीइंग पॉपुलर ऑन टीवी, यू बीइंग सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, या नईम बुखारी पर्सन इन इटसेल्फ की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को एंजॉय करना? देखिए, इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। यू मस्ट नो, बल्कि ग्रीक्स की 3 सेइंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पहली है नो दाई सेल्फ एंड देन बी दाई सेल्फ। ठीक है। ठीक। दूसरी है व्हेन द गॉड्स विश टू पनिश अस दे आंसर आवर प्रेयर्स। यस। ध्यान से दुआ मांगो, ध्यान से, ये कुरान में भी है, वो ना मांगो जो तुम्हारे हक में। और तीसरी ये है व्हेन द गॉड्स विश टू डिस्ट्रॉय अस दे फर्स्ट मेक यू स्ट्रांग। माड़ेनों की मारना, देखो जो बुत तो 10 हो रहे थे। इसलिए जमीर जाफरी साहब को मैं एक दिन इंटरव्यू कर रहा था, मुझे इनकी बात बहुत अच्छी। मैंने कहा आपने दुआ क्या की है जिंदगी में सैयद साहब? तो सैयद साहब फरमाते हैं कि मैंने ये दुआ की है कि मुझको इतना अरूज न देना जिसमें जवाल शामिल हो, और ये दुआ मेरी कबूल होगी। ना मैं बड़ा शायर बना, ना मैं बहुत अमीर आदमी बना, ना मेरा जवाल आया, ना मुझ पे अरूज आया। सही। सो अरूज की एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें इनएविटेबल है जवाल। ठीक है। इसलिए मुझे याद है, मैं आपको बताऊं जवाल, मैं नदीम एक्टर के साथ बैठा था एक घर में, ये ताश खेल रहे थे, मुझे नहीं शौक ना तब था ना अब। तो वहीद मुराद आए, उस वक्त फेम उनसे गुजर चुकी थी। सही। मैंने इतना उदास आदमी जिंदगी में नहीं देखा। सो इस फेम को भी आराम से लो, ये बादे सबा है, ये चली जाती है। हाँ। मैं एक दिन हम बीडन रोड पे ना, लक्ष्मी चौक पे मकलोर रोड पे हम बैठे, मैं और ज़िया मोहिद्दीन साहब बैठे, 10 लोग आए मुझसे मिलने। ज़िया को नहीं पहचाना,
And Zia was the biggest thing in 70. Yes. What could be bigger than Zia Mohyuddin show? हाँ. And he's a giant of a man. So इसलिए ये जो शोहरत टेलीविजन की है ना, वो एक अमेरिकन था, उसका नाम मुझे आता है, उन्हें कहा टाइम विल कम व्हेन एवरीबॉडी विल बी फेमस फॉर 5 minutes. At that time it's come, I think. 80 चैनल है, हर बंदा आ रहा है, उसको देखते मैं उनको पहचान नहीं रहा. हाँ. मैं जी आई. सही. बट देखिए ये जो है ना खुद परस्ती, ये अच्छी लगना. इसमें से मुनीर नियाजी साहब जिनका मैं बड़ा आशिक था, मैं उनको मिलने करने जाए तो वो गाउन पहन के ना शीशे के सामने खड़े होते थे. भाई बड़ा शायर था. नहीं मैं किन्ना सोना क्या सर एशिया ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ सोना मर्द कौन. शायर में कैसा. और मैं क्या कल ही तुसी शायर हो, बाकी तो सारे गाल उड़ने. मुनीर नियाजी को ये सचता है. He is eccentric. He is a great poet. Yes, he is. मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया. उम्र मेरी थी. यहाँ मिलती नहीं पनाह में जिस जहान उस जहान में एक हशर बपा देना चाहिए. और एक और दरिया के सामना था मुनीर मुझको. मैं एक दरिया के पास एक कमाल शेर तो मैंने देखा. यहाँ आदत ही बना. अच्छा सो उसको तो जैसे हमें नहीं जचती. बी दैट नो दैट. नहीं 8 बना. देखिए वो जो है ना फोक में और भी नीवा हो फकीरा, और भी नीवा हो. यानी जब आपको कुछ अल्लाह ताला ये जो पैंडा है, देखिए ना पैंडे में बर्थ शामिल है जो हमसे नहीं कोई पूछता. सही. यानी अगर मनु किसी ने पूछा होता भाईजान तू थल्ले जाना, ना ही भाजी बोलते ठीक. आपके माँ बाप किसने होना आपको नहीं पता. थोड़ी फूफी किसने होना. चिब्बी जी आएंगी मैं तेरी फूफी डैन है. आपके बहन भाई कौन होंगे, कजन्स कौन होंगे. आप उर्दू स्कूल में जाएंगे, अंग्रेजी स्कूल में, आपका इकोनॉमिक स्ट्रेटा क्या होगा बिल्कुल नहीं पता आपको. ऑल डिसाइडेड फॉर यू. ठीक है ना. तो जिंदगी के सफर में फिर आपकी चॉइसेस शुरू होती हैं एट द एज ऑफ 15-16. सही. मैं लड़के क्या चॉइस करते हैं, सिगरेट पी लेना, मल्ले की कुड़ी ताड़ लेना. So is there any choice which you regret now? कोई फैसला देखिए लाइफ, देखिए ऑस्कर वाइल्ड ने इस पे कमाल बात लिखी है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में. नॉट द बिटरनेस ऑफ द पास्ट बट द लग्जरी ऑफ रिग्रेट. बिटरनेस नहीं, द लग्जरी ऑफ रिग्रेट. यार ना ही करदा ना. वैसे रेट्रोस्पेक्ट में कभी कभी सोचता हूं वो यार मैं की ठेका लेता है जी खत लिखन का. ये रजा काजिम साहब नाल चीफ जस्टिस ने बेइज्जती की थी, वो जाने दे. ये लोगों की बेइज्जती नहीं करता सी ना. मुझे तो बड़ा पसंद करते थे जावेद भुट्टो के साथ. जैसे जावेद भुट्टो का हम वॉक करते रहे पहाड़ से, मुझे नहीं है ना, बल्कि उन्होंने शिकवा किया. मैं नहीं को तो मैं वन ऑफ दोस स्टुपिडिटीज दैट यू डू इन लाइफ. क्या मैं इफ यू पुट इन ए टाइम मशीन क्या मैं खत लिखता? शायद मैं लिखता, लेकिन पब्लिक ना लिखता. अच्छा. मैं जाके मिल लेता कि सर है ना करो, लोग खफा हो रहे हैं. लेकिन ये लग्जरीज हैं. सही. इसमें रोने धोने की कोई बात नहीं. हाँ तो मेरी सास ने मैंने दैट इज नॉट ऑन. बिल्कुल सही. गो फॉरवर्ड. व्हाट यू लुक फॉरवर्ड. एक और बात, यू शुड लुक इनटू द पास्ट ओनली टू लर्न, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस. बिल्कुल सही. मुस्तकबिल में क्या देखते हैं? आप हैं मुस्तकबिल के बंदे हैं? बिल्कुल. ये भी बात अशफाक साहब की. अच्छा. कल तो पल. एक कल है जो गुजर गया, उसने वापस नहीं आना. एक कल है जो आने वाला है, वो आपके कब्जे में नहीं है. उन्हें आ जाए 9 रिक्टर स्केल. एक पल है जिसमें हम आज जिंदा. सही. आई लिव इन द मोमेंट. देखिए पुराने जमाने में जो बुजुर्ग होते थे उनका कैसा है, कहते साहिब हाल है, लम्हा मौजूद जिसे दाता साहब कहते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि आप, ये आपकी चॉइस है कि आप रेकलेस होना चाहते हैं, ठीक हो जाए. बट द प्रेजेंट इज द ओनली रियलिटी. सही. बट लिविंग मोमेंट टू मोमेंट ऑलवेज हैज इट्स उसके पैरल जरूर नहीं. मैं ये नहीं कहता लिविंग मोमेंट, मैं कहता हूँ रियलाइजिंग दैट द मोमेंट इज द ओनली रियलिटी. सही. इसका आपकी चॉइस है. आपका 100 रुपया है या 1 लाख आप अभी खर्च कर दो. सही. आप जो ये आपकी देखिए रुक जाइए, रोक. वर्च्यू की मानी है इखलाकी खूबी जी. ये हम कहते हैं उर्दू के. प्लेटो कहता था नहीं वर्च्यू इज नॉलेज, वर्च्यू इल्म है. लिहाजा फिलोसफर किंग जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म हो वो बादशाह होना चाहिए. एरिस्टोटल कहता है नहीं, वर्च्यू इज द हैबिट ऑफ मेकिंग गुड चॉइसेस. सही. सो द की ऑफ लाइफ इज एक आदत
बेहतर। देखिए हर वक्त चॉइस होती है, मेरी इस वक्त भी चॉइस है, मैं आपकी तरफ देखूं कैमरे की तरफ देखूं। एवरी डे एवरी मोमेंट वी हैव स्मॉल और बिग चॉइसेस। ठीक है। बस क्लोन ज्यादा लगा लेना कोई चॉइस है। हेरोइन पीना डेंजरस चॉइस। सही। शाम को अगर कोई आपका दोस्त कहे कि आज मुजरा देखने हैं, हाँ। ये चॉइस है। हाँ। कोई आपका जुआ खेल, ये चॉइस है। बीड़ी पीनी चॉइस है, चरस पीनी कुछ चॉइसेस हैं जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। मुझे कपड़े अच्छे पहनने के लिए कोई इसकी क्या मत नहीं है। हाँ। ये कपड़े अच्छे, लेकिन अगर मैं मार्कोस की बीवी की तरह 2000 बूट खड़े कर लूं, आई एम सिक। सही। सो टू माई माइंड लाइफ रियली मीन्स ए सीरीज ऑफ चॉइसेस अदर देन व्हाट द कार्ड आपको मिले। वो थी ना जैसे मुझे दिल से उमरासी बैठा है ते कहता यहां तो मैनू करोड़ रुपया दे दे या मैनू मार दे। फौरन जलजलाया कहता भैड़ियां गल्लां कितनी जल्दी मन अच्छी। ऑलवेज ए सीरीज ऑफ चॉइसेस। ठीक ठीक। छोट आप चले जाएं सेंटोरस, आपके पास चॉइस है, जुती लेनी है जुती। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आप सारी बातें करते हैं, ये कलेक्शन कहाँ से कैसे आई? और अदबी घराना, हर शख्स उस्ताद है जिसकी मैंने बात सुनी है या जिसकी मैंने किताब पढ़ी। और ये जो है ना पढ़ने का, मुनीर न्याजी मुझे एक दिन कहते हैं, नहीं मैं कहा सर मैं चिड़ागांव सा, मैं कहा अच्छा कौन सी है वो सुंदर बांध है असी किश्ती च 20 लोग सा, जंगल सिर्फ मेरे नाल मुखातब से। अच्छा ये रिसेप्टिविटी है। हाँ। एक पोइट की परसेप्शन है। लेकिन जो मैंने पढ़ी है ये एक और बात, उसने बात किताब को भी पता होता है मैं किसके हाथ में। अच्छा। देखिए अल्लाह ताला अपनी किताब में खुद हुक्म फरमाते हैं, हमने ये आयतें इसलिए भेजी हैं ताकि तुम गौर और फिक्र कर सको। सही। हमें तो नहीं आती ना सामने घर। इसमें एक लोच आपके अंदर होनी चाहिए। फिर वो हजरत इमाम हुसैन की बात के इल्म वो नहीं जो आपने पढ़ा, इल्म वो है जो आपको याद रहे, जिसपे आपने अमल किया। एक ही गल है, तकरीर करनी नहीं, दिल खुला होना चाहिए। कोई पैसे मंगे तो ना ना ना, put your money where your mouth is and live an authentic life. Try to live an authentic life. ग्रेट। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू का सिलसिला, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज जनाब हमारे वेरी पॉपुलर टीवी एंकर और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नईम बुखारी साहब हमारे मेहमान हैं और उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हम कर रहे हैं। सर आपने मुझे कुछ 4-5 दफा कहा नो बिटरनेस, नो बिटरनेस, नो रिग्रेट। हाँ, उस तरह का नहीं। मैंने पिछली दफा भी आपसे पूछा था, जिंदगी में आपसे बहुत सारा कुछ हुआ, कई दफा मैंने आपको साइलेंटली ऑब्जर्व किया। मैं भी अपने बच्चों को पिक करने जाती हूँ, आपको भी मैंने देखा, तो मैंने हमेशा आपको देखेगा ये वन हैप्पी मैन। लेकिन घर टूटना, डिवोर्स, जिंदगी में ऊपर नीचे, ये मामला जो है बिटरनेस इंसान के अंदर भर देते हैं और ना भी कोई चाहे तो। लेट्स लुक एट इट। एक तो ये है कि कोई वादा नहीं है कि जिंदगी पिकनिक होगी, नहीं क्या भाऊ थले चले मेले ही मेले में, नो गारंटी ऑफ दैट। दूसरा, डाइवोर्स शुड बी ट्रीटेड जहां मोहब्बत हो लाइक ए डेथ। इसके कुल करें टोटल, फिर चेलम करें, फिर अगे टुरे कबर तक नहीं बैठना। एक मेरे पास एक मैं इनका नाम नहीं ले, मेरे दफ्तर आते थे, मुझसे बड़े थे, मेरे बड़े भाई के जमाती थे। नहीं मेरी तलाक क्यों हुई है? मनो की पता क्यों हुई, मेरी भी हुई है। देखिए उसका एक पीरियड होता है, तो चमड़े नहीं रहेगा। जिस तरह खालिद हसन कहा करते थे ना कि एक आदमी अंधेरे में जंगल में जा रहा था तो खसर पुसर रही, तो डरते डरते कहा कि कौन है? एक बड़ी खूबसूरत आवाज आई, देखा मैं डैन हूं। कहते डैन है तो चमड़ी क्यों नहीं? इसमें गम के साथ चिमट रहनी चाहिए। वो है ना यार, इट्स ए मोज़ेक ऑफ लाइफ। आप उसका एक हिस्सा है। वो यहाँ वो गालिब के उस शेर की तरह कह लेना कि ज़ोफ़े जुनू को वक्त तपिश दर भी दूर था, एक घर में मुख्तसर सा ब्याबां जरूर था। ब्याह राख ना छोटा जा ब्याबां, पाल ओनू सही थोड़ा जा, बट देन गेट ऑन विद लाइफ। लेकिन जब बड़ी आगे चलते टेक अ गन एंड शूट योरसेल्फ। अच्छा। मुझे एक बच्चा कहता है, मैं पढ़ा रहा था, सर मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं। मैं क्या? अच्छा बेटा फिर?
सर मैंने लड़की बड़ी पसंद है। मैं क्या हमें बीमारी हो जाती है, किसी ने नहीं हो सकती। सर मैं खुदकुशी करना चाहूँ। मैं क्या बेटा बहुत अच्छा फैसला, पर मेरे कारपेट तो नहीं। मैं तो किताब देना 101 तरीके खुदकुशी का। कहते सर तुसी मैं क्या वन इडियट लेस। यानी खुदकुशी की जल्दी क्या है भाई, मौत तो आनी है ना। Therefore you must move on. सही, लेकिन आप जैसे मूव ऑन किए हैं, दैट इज ग्रेट। यू माशाल्लाह रेज आपके 5 बच्चे पहली फैमिली बढ़ गई आगे। मेरी कुदरत ने एक नहायत, अब मेरी दुल्हन देखिए, मैंने देखी है। हाँ वो तो आप वो दोनों से है, मेरी मुलाकात हुई थी एक function वो तो मैं उनके बारे में, वो तो वो है, तुझको हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नजर मेरा महबूब है, नजर तो देखो। अरे वो एक कमाल मिठी इंसान है मेरी। शी इज 25 years younger also, which is another good reason. हमारे एक और दोस्त है, उन्होंने भी दोबारा शादी की, लेकिन उनकी बीवी की पहले शादी हुई थी, उनके 4 बच्चे साथ आए थे, तो वो कोई इतने खुश नहीं है। नेवर मैरी विद बैगेज। अच्छा दूसरी बात यह है, ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं शादी में इश्क। यार इश्क एक बड़ी, इश्क एक आइडिया है, इसमें इश्क इलाही, इश्क रसूल, इश्क हुसैन सब कुछ शामिल है ना। इट्स एन आइडिया डिपेंड। उसमें एक हिस्सा इश्क औरत है। अब इसमें 2 बातें जहन में बिल्कुल लड़कियों को रखनी चाहिए। जो मर्द है ना, उसकी कैपेसिटी है इब्तदा इश्क। ठीक है, फुल है खलूता मैं मर जाऊं, ये तू ना मिली तो मैं इंतहा इश्क सिर्फ औरत दे सकती, ये बिल्कुल क्लियर हो। इसलिए औरत इब्तदा इश्क मांगती है हमेशा। जब शादी हो जाए तो इससे अच्छी इश्क की बात मैं आपसे शेयर करता हूं। आपा बानो कुदसिया ने मुझे बताई। मैंने कहा आपा अशफाक साहब आपसे इश्क करते थे? सोच पड़ी, ये नहीं पता। सुख बड़ा देता है। द की इन मैरिज इज सुख। वो इश्क की है जो दुख दे। सही, देखिए ना, सही। आपकी रिलेशनशिप वो होनी चाहिए सिल्क की तरह। अच्छा, लेकिन बानो कुदसिया आपा ने लिखा है एक जगह पे हाँ। कि वो मर्द जो कंघी अपनी जेब में रखता है, जूते रुमाल से साफ करता है, रोजाना चमक धमक के लड़कियों की गली से गुजरता है, पागल है तू उसके साथ चली है, मरेगी इस चक्कर लेकिन में। मैं बता, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा आपने अशफाक साहब से शादी क्यों की? यानी हुस्न देख के, एज सिंपल एज दैट। सही, जमालियात पे गुड लुक्स इज ए गुड रीजन टू गेट मैरिड। सही। ऑल्दो मैं मजाक में कहता रहता हूँ, बिटवीन गुड लुक्स लव एंड मनी लास्ट लॉन्गर। ये मजाक है। देखो मैरिज की सस्टेनेबिलिटी इज द एबिलिटी टू गिव सुख। इज दैट द रीजन कि आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम और हर चीज उनके नाम रखी? देखना, मैं को मर्द नहीं हूं, ठीक। वो मर्द होते हैं जो बीवियों को लपड़ मारते हैं, मैं कारा ना डर जाती। भाई कानू तू को टार्जन का प्यो है, तू कौन है, तू कारा, तू हिटलर तेरा मामा से। ये मैंने देखा कि मैंने जैसे हमेशा कहता हूं कि मर्द 3 ताकतें इस्तेमाल करता है। सही। फिजिकल बीटिंग, मैं दी गर्दन में रोड़ दें, लानत है, बड़ा उठते रहता है। जिन्हें तेन बच्चे देते होते हाथ चुकना, लानत। दूसरी कहता मैं बच्चे खोलूंगा, तीसरी कहते मैं पैसे बंद कर। मैं तीनों के खिलाफ हूं, बच्चे औरत के। शी इज द रियल गार्डियन। असल पेरेंट माँ है जिसकी कोख से निकला यार। बिल्कुल। Who are you? एक बाप एक एब्सेंटी पेरेंट होता है, बेटा जी तू ठीक हुआ, शाम लेकर जी मैं चल गया, शाम ही थक टूट गया। मैं ना गालना को कह रही थी मैं बड़ा थके आया, तू बड़ा डॉक्टर कदीर खान और बम बुड़ा और बंदा कार मुंह बुड़ा गया। दूसरी, मैं तेरे पैसे बंद कर, भाई पैसे उसके हैं। सही। इट्स हर मनी। अब मैंने क्या, मैंने कोर्ट बनाना है, चलो ज्यादा से ज्यादा औरत चलाती है घर, बच्चे औरत पालती है। लेकिन क्या समझा जा सकता है कि एक एक्सपीरियंस के बाद मर्द जरा ज्यादा? देखिए बेटा, मैं आपको कहता हूँ, लाइफ इज ए, देखो मैं वो शख्स नहीं हूं जो मैं 20 साल की उम्र में था, मैं वो भी नहीं हूं जो 30 साल पे था। 1 साल में इंसान के पूरे सेल्स चेंज हो जाते हैं, राइट डाउन टू योर ब्रेन सेल्स। सही। Therefore, if you are the same person that you were, फिट है मुंह तुम्हारा, there is such a thing called irtiqa. You evolve. You try to become a better human being. क्योंकि मैं ही परफेक्ट हूं ना, मैं तो रोज भी I want to understand, और मैं रेसिपीज है ना आउट, मसलन why do मैं किसी में ने कहा जी कि इस्लाम, मैं क्या ऐसे कहा तू रसूल दिया 10 आदत
सामने रख ले, एक आदत अपना लो, पेशेंस, सब्र, काइंडनेस, एक, यू विल फाइंड लाइफ बिकम्स डिफरेंट। हमारी मुसीबत ये है कि हम अपने मजहब के बारे में दांत से नीचे नहीं, यानी रोजे आते हैं ना तो 5 वक्त का नमाजी है, वो दुकानदार 300% प्रॉफिट ले रहा है, उसको कोई हया नहीं है, सही, जीरो। मैंने दुल्हन ने ये घर बनाना था, मैं लाहौर से टाइलें लेने गया और हम व्हाइट मनी से पैसे घर बना रहे हैं, डिक्लेयर्ड, टैक्स दिया हुआ है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 76 लाख रुपया साल का टैक्स देता हूँ, अच्छा माशाल्लाह, which means 6.5 लाख रुपीज अ मंथ is my tax, और मैं ऑर्डिनरी लॉयर। मैं ऐसे कहता जी हम चेक तो नहीं लेते, इतनी बड़ी गाड़ी, मैं कहा आप चेक क्यों नहीं लेते? नहीं सर हम कैश डील करते, यानी टैक्स चुराना। बिजली तो चुराते ही हैं अमीर लोग, टैक्स चुराने को लोग हराम नहीं समझते, और फिर हर किस्म के रीजन देते हैं। सही, मुझे बिल्कुल हुकूमत जैसी भी हो टैक्स देना वाजिब है, उसके बगैर चलती नहीं काम। बिल्कुल सही। आप दुल्हन क्यों कहते हैं? भाई पहले दिन से दुल्हन कह रहे हैं 18 साल हो गए। अच्छा, हाँ, दी वर्ड इज दुल्हन। अच्छा, और तुम नहीं, हाँ, आप। सही, और मुझे नहीं याद कि दुल्हन तशरीफ लाई हूं कमरे में, मैं उठ के ना खड़ा हुआ। आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे। वर यू लाइक दैट? आई ऑलवेज, आई वांट टू ऑनर हर ऑल द टाइम। अच्छा, सही, आई वांट टू टीच माय सन दैट। देखिए बेटा, जिस घर में बाप तशद्दुद करता है ना औरत पे, उसका बेटा भी करेगा, सही, बिकॉज वी आर मिमिकिंग लाइक फादर लाइक लाइक। जिस घर में ऊंची आवाज में गुफ्तगू होती है, रेस्ट एश्योर्ड कि वो ऊंची आवाज में गुफ्तगू करेंगे। सो वी आर वॉचिंग ऑल द टाइम। सो आई वॉन्ट माई डॉटर्स टू नो दैट देयर हम्बल। माई डॉटर्स कीप ऑन सेइंग आई विश वी हैड ए हस्बैंड लाइक आवर फादर। This is Noor Fatma. Mama, get me a husband like my father. सही। तो क्या इसका तरीका है? Is there any? I don't know. मैंने खुद माना, ये नहीं, वो तो खैर they are biased in my favor. I don't know. लेकिन उन्हें खुद तय करना था। You have to. Married life is a series of adjustments. ये नहीं हो सकता कि आप सारा दिन काम करके उसके बाद शाम को भैया बेगम साहब मैं जा रहे हैं। क्यों भाई? मेरे दोस्तों ने बोला क्यों भाई? ओडी सारा दिन चूल्हे के बैठी रही है, ओदी कोई राइट नहीं। सो यू मस्ट ऑलवेज से दिस इज व्हाट शी वांट्स। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी बातें सुनते हैं, खूबसूरत बातें सुनते हुए एक सवाल मेरे जहन में, से पूछो, पाकिस्तान में क्या सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की जरूरत है या पॉलिटिकल मूवमेंट की? हम कहते हैं नया पाकिस्तान, तब्दीली। दोनों। देखिए, सोशल रिफॉर्म की मूवमेंट ये है, देखिए आई टेल यू, अपने घर में जब हम छोटे थे तो सबसे पहले अब्बा को बोटियां मिलती थी, फिर मेरे बड़े भाई को मिलती थी, फिर मुझे मिलती थी, और मेरी बड़ी बहन को उसको ये बताया गया था कि इसको सबसे अच्छी बोटी मुर्गे की गर्दन लगती है। वो बेचारी, दिस हैज टू चेंज। सही। और अब मैं देखता हूं कि ये लोगों को वहम है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो लड़के हमारा ख्याल रखेंगे। 80% ऑफ द टाइम लड़की रख रही थी। सही, ये मिथ है। मुंडे तो बड़े खबीज निकल आते ने कहीं, और ये ऐसे बड़े मसरूफ अब्बा जी रोज तंग करते रहने। तो एक तो ये पॉलिटिकल चेंज ये है, मैं जो जिस नजर से मैं पॉलिटिक्स को देखता हूं, हमारे यहाँ एक तो आपने किताब फरीद जकरिया की पढ़ी है, ए लिबरल डेमोक्रेसी एट होम एंड अब्रॉड। वोट डालना एक हिस्सा है जमहूरियत का, सही, वन हिस्सा। देयर इज ए कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी जो हम में नहीं है, अभी आएगी। हम तो विरासती सियासत के क्या पैरोकार। कमाल है, एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि वो प्यो मरिया थे पुत्र, पुत्र मरिया थे अगला पुत्र। ये क्या है? और कोई लोग नहीं इस मुल्क में, ओदा प्यो ओदा पुत्र ओदा पुत्र ओदा प्यो ओदा। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हमारी कब जान छूटेगी? सही। जब आप जैसे लोग आएंगे, क्या आपने कभी सोचा सियासत? क्या नहीं, बड़ा मैं डरता। ये मैं बता दूं, अगर मेरी शादी ना हुई होती दुल्हन से, जो कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती होनी थी, मैं पहले कहने लगा था जुल्म, आई वुड हैव जॉइंड इमरान खान अ लॉन्ग टाइम अगो। अच्छा, आई कांट अफोर्ड पॉलिटिक्स। सही। मेरी 2 बेटियां, उन्हें पढ़ना है, उन्होंने बाहर पढ़ना है, और पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम। अच्छा सर, इज दिस योर डिसीजन एडजस्टमेंट कि मैंने जिंदगी में अपनी दुल्हन को ऐसे रखना है, जिंदगी में ये करना है, या यू पिक द राइट पर्सन? इन दोनों में से क्या चीज? आई वाज लकी। उनको भी बहुत चेंज करना पड़ा। देखिए, शी कम्स फ्रॉम ए पठान कंजर्वेटिव, ऑल्दो शी इज एन एडवोकेट, शी इज लॉयर। हम पंजाबी हैं,
we are different. So there's a cultural adjustment taking place. It has taken her a long time to adjust to that. But she did. And she did. After 18 years, I can still say this was probably the best decision in my life. अच्छा माशाल्लाह, Probably the best ग्रेट। decision in my life. हम इसी जगह पे रुकते हुए एक ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। नईम बुखारी साहब आज मेरे मेहमान हैं और उनसे हमारी गपशप और मुलाकात। सर, मैं जानना चाहूंगी आपके नजदीक कामयाबी क्या है? किससे आप मरूब होते हैं, मुतासिर होते हैं, आप कहते हैं हाँ ये बंदा है? इल्म। और इल्म क्या है? नॉलेज। मैं अदालत में किसी वकील को बेड़ी सी बहस करते देखो, वाह भाई कैसे कमाल किया। किताब में सेंटेंस बहुत अच्छा हो, आइडिया बहुत अच्छा हो, आई गेट वेरी इम्प्रेस। मसलन मैं कई साल कैरन आर्मस्ट्रांग की मैं पीछे पढ़ा रहा उसके, स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ गॉड, अ केस फॉर गॉड। मोहम्मद भी उनकी किताब है, द स्पाइरल स्टेज केस, द हिस्ट्री ऑफ मिथ, ये सारी उनकी पढ़ी। फिर मैं कुछ देर के लिए रिचर्ड डॉकिंस का फैन हो गया, द गॉड डिल्यूजन, द अदर साइड, सही, द एंसेस्टर्स टेल, द ब्लाइंड वॉचमेकर, सही। द सेल्फिश जीन। सो यू कीप ड्रिफ्टिंग, यू कीप चेंजिंग। हमारे एक उस्ताद क्या करते हैं, पढ़ के वग नहीं जाइए सोचिए ना। अच्छा भाई तू है कहना, तू है कहना, अच्छा सोच रहे हैं ना बारे। उससे पहले मैं विल डुरांट का बड़ा फैन था। विल डुरांट एक कमाल आदमी है। विल डुरांट की एक बात आपको, उसको जब उसको नोबेल प्राइज मिला उस वॉल्यूम का, उसने लिखी कि 10 वॉल्यूम लिखी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, द एज ऑफ नेपोलियन का, उसको नोबेल प्राइज मिला। सही। तो उसको और सवालों के बाद उससे पूछा गया कि मिस डॉक्टर विल डुरांट, डू यू बिलीव इन गॉड? तो कहता है नो नो बट डू यू बिलीव इन गॉड? तो दिस इज हिज आंसर, और ये लेसन फ्रॉम हिस्ट्री में भी है। इफ बाय गॉड यू मीन ए पेटी स्कूल टीचर who will reward me for my good deeds and punish me for my bad ones, the answer is a reluctant no. But if by God you mean the creative forces of nature, then who can deny them? सही, ठीक है ना? सही। So you read all these. फिर मैं कई साल में अलामा क्या नाम है उनका, तुलुए इस्लाम वाले, उनकी किताबों में घुसा रहा। अच्छा ये भी एक तरीका है सोचने का। सही। सो द आइडिया इज टू रिफाइन योर ओन थॉट। और फैज साहब के साथ तो हम जिंदगी बसर करते रहते हैं। अच्छा, खुश लिबासी और खुश मिजाजी, वो लोग, खवातीन तो अभी भी मुतासिर और मरूब होती होंगी। मुझे नहीं पता, देखिए ना, अब जो छोटी है वो बेटी लगती है, जो हम उम्र है वो अम्मा लगती है, तो हम क्या करें? सही। But I never noticed. सही। And how your wife was not insecure about it? Huh? How she was not insecure? आपने उनकी insecurity को कैसे secure किया? Because I'm not flirtatious. I refuse to go out alone. We'll never give her an opportunity to feel insecure. लेकिन एक दफा मैं और अरशद महमूद लंदन में थे, तो एक खातून में नजर आई, तो उनकी, मैं कहा आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, कहनी मेरे शौहर हैं। मैं कहा फिर भी खूबसूरत। ये कहने का हक हम रखते हैं, बट नथिंग मोर, नॉट बियॉन्ड दैट, इट्स नॉट दैट। बिल्कुल सही। आई डोंट थिंक दुल्हन इज इनसिक्योर ऑन दिस अकाउंट, बट रियली मैं बताऊं, औरत को, मर्द को सिर्फ औरत जानती है, बीवी उसकी, न माँ, न भाई, न दोस्त, वो उसको पहचानती है। वो जब सुबह उठता है तो उसके मुंह से कैसी बू आती है। मुझे एक बात है, बच्चे आते हैं ना कि मुझे क्या आई, मैं दोस्त की बेटी, अंकल आई एम इन लव, आई सेड अच्छा, आई वांट टू मैरी यू। मैं कहा जुराबा सूंघी होती क्या मतलब? और मैं क्या असल खेट जुराबा नहीं है। मैरिज इज, सो इट इज रियली इफ योर वाइफ एक्नॉलेजेस यू, सही, वो पहचानती है सिर्फ आप। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? ये इकोनॉमिक, ये एनर्जी क्राइसिस और सब क्रंचेस, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और फिर आपसे इसका जवाब लेते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। मुझे हमेशा आपसे मिलना जो है वो उसमें वक्त महदूद लगता है और आपकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत। आई वुड लव एंड रिक्वेस्ट कि आप हमें जरूर ज्यादा नजर आए ताकि गुफ्तगू का कल्चर जो है जारी रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। थैंक यू। वक्त आपसे भी इजाजत लेने का इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार का सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।